और अब मेरा दोस्त इन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था और अब वो सोचने लगा कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसके साथ ये अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। और तभी उसे याद आया कि उसने एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान से एक फूल का गुलदस्ता लिया था। और आप लोगों में से कोई ये सोच रहे होंगे कि मेरा दोस्त इतना गरीब था कि वो एक फूल का गुलदस्ता नहीं खरीद सकता। जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेरा दोस्त एक बहुत ही अमीर घराना से बिलोंग करता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमें इस तरह पसंद आ जाता है, हम उसे बिना कुछ सोचे ले लेते हैं और बाद में हमें उस चीज़ के लिए पछतावा होता है। और मेरे दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और मेरे दोस्त ने फैसला कर लिया कि वो उस गुलदस्ता को उसी कब्रिस्तान में छोड़ के आएगा और अपने बाइक पे बैठ के वो वहाँ से चल दिया। अब मेरा दोस्त को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन इससे अच्छा चीज़ उसे नहीं सोचा। अब जैसे जैसे मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा था, उस जंगल में कोहरापन भी छा रहा था। अब मेरे दोस्त को उस कब्रिस्तान के लिए उस जगह से निकला हुआ काफ़ी देर हो चुका था, लेकिन अभी भी मेरे दोस्त को लग रहा था कि वो उसी जंगल के चक्कर काट रहा है, क्योंकि मेरे दोस्त को एक बहुत ही टूटा हुआ पुराना लाइट का पोल दिखाई दे रहा था, जो कि उसी जंगल के बीचों बीच था। अब मेरे दोस्त ने अपना बाइक और भी तेज किया, लेकिन तभी रोड के साइड पे मेरे दोस्त को एक बौना सा बच्चा दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक गुलाब का फूल था और उस फूल से खून टपक रहा था। अब उस बच्चा को देखते ही मेरे दोस्त को समझ आ चुका था कि अब फिर से उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, और इसीलिए बिना साइड पे देखे मेरा दोस्त आगे बढ़ते रहा। लेकिन फिर भी किसी तरह मेरा दोस्त साइड पे देख ही लेता और उसे वही बच्चा नजर आता। अब वो बच्चा मेरे दोस्त की तरफ देख के मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर से मेरे दोस्त को वो बच्चा तीसरी बार दिखाई दिया। और अब मेरे दोस्त को उस बच्चे का हंसना साफ साफ सुनाई दे रहा था। अब मेरे दोस्त को पता चल चुका था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और उसका बचने का उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन तभी मेरा दोस्त को एक बात याद आया कि उसके बैग में हमेशा उसका माँ एक बोतल में गंगा जल रखता है। और तभी उसने अपना बाइक वहीं पे रोक दिया और उस गंगा जल को लेके अपना ऊपर छिड़कना शुरू कर दिया। और उस जगह पे भी उसने एक दो बार छिड़का और कुछ ही देर के बाद उस जंगल से वो कोहरापन हटने लगा। और तभी मेरा दोस्त को एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, जो कि ठीक उसी कब्रिस्तान के सामने था। तो दोस्तों, इसके बाद मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए इस भूतिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली ऐसे ही दिल दहला देने वाला हॉरर स्टोरी में।